Students, today we will discuss passage of air in human beings. जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो एंटर करती है हमारे नोज में थ्रू ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। ये डायग्राम देख सकते हो, ये पेयर ऑफ नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है ये एंटर करती है। टिनी हेयर जो छोटे हेयर होंगे और मुकस जो प्रेजेंट होगा हमारे नोज में, मुकस होता है बलगम जो प्रेजेंट होगी, वो प्रिवेंट करेंगे डस्ट और अदर फॉरेन पार्टिकल्स को कि हमारे अंदर बॉडी में ना चले जाएं। वो ये हेयर और मुकस उनको रोकेंगे यहीं पे ही। फिर देन एयर जो है नज़ल कैविटी में से पास होगी। ये डायग्राम से देख सकते हो, पहले नोज में से एंटर की, फिर नसल कैविटी में एंटर होगी, फिर बाद में लार्नेक्स में एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट, द विंड पाइप कॉल्ड द ट्रैकिया इज मेड ऑफ सेवरल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप जो है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। वो कई रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जैसे रिंग्स होती हैं उनको इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनी होती है जो कार्टिलेज की हेल्प से हेल्ड होती है, जुड़ी होती है। एयर जो है ट्रैकिया से एंटर करती है, जहाँ पे एयर बाद में दो ब्रोंची में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंची जो हैं फिर वो ब्रेक करेंगे इसको सेवरल थिनर ट्यूब में, जिनको ब्रोंचीओल्स बोलेंगे। जो ब्रोंची होते हैं उनके आगे भी पार्ट्स होते हैं जिनको ब्रोंचीओल्स बोलते हैं। ये जो ब्रोंचीओल्स होंगे ये कैरी करेंगे इनहेल्ड एयर को टिनी एयर बैग्स में। आगे ये उसको लेके जाएंगे जिसको एल्वियोलाई बोलेंगे। जो एक्सचेंज होती है गैसेस की वो एक्चुअली एल्वियोली में ही होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीन्स जो ऑक्सीजन अंदर हमारी बॉडी के जाती है वो इसी के अंदर जाती है, इसी से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो भी इसी के थ्रू बाहर आती है। जब हम इनहेल कर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो रिच एयर होगी वो एल्वियोले तक जाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के थ्रू, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको यूज़ करेगा बाद में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बाहर जाएगी। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर होगी उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होगी लंग्स से। इसीलिए ये पूरा जो पाथ है ये इसी तरह ही जैसे हवा अंदर गई थी वैसे ही बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारा सेम पाथ होगा, जैसे जैसे अंदर गई थी वैसे वैसे बाहर जाएगी। पहले ब्रोंचियोल से, फिर ब्रोंची, फिर ट्रैकिया, फिर लार्नेक्स एंड देन नोस। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगी फिर नोज से एक्सेल हो जाएगी। ये पूरा सेम प्रोसेस चलेगा, जैसे नोज से एल्वियोली तक गई थी वैसे ही एल्वियोली से अब नोज तक जाएगी। तो ये वाला इस डायग्राम के थ्रू ही पूरा पता लग जाएगा। सबसे पहले एयर जो है नोज में गई थी, फिर नज़ल कैविटी में, फिर लार्नेक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंची में, फिर ब्रोंचियोल्स में, फिर एल्वियोली में। जो एल्वियोली थी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ था, तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसी पाथ से दोबारा वापस चले जाएगी। तो ये डायग्राम जो है इसी से ही क्लियर पूरा हो जाता है। ये भी देख सकते हो, जो ट्रैकिया है ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना होता है, रिंग से मिलके बना होता है। ये डायग्राम में पहले भी था। एक्सचेंज ऑफ गैसेज है नेक्स्ट टॉपिक। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर जो है ये पाथ फॉलो करती है जो फिगर 9.3 में दिया हुआ था, जो पीछे हमने अभी पढ़ा है। तो एयर जो थी वो एक्सचेंज होती थी एल्वियोली में। यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो पिकअप हो जाएगी ब्लड के थ्रू और सारे बॉडी के पार्ट्स तक ब्लड उसको सप्लाई कर देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारे बॉडी पार्ट से फिर पिकअप हो जाएगी और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा लंग्स तक। ये बात होगा। ये बाद में स्टेप वाइज पूरा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, पिछले डायग्राम की ही एक्सप्लेनेशन इसमें भी दी हुई है। ऑक्सीजन रिच जो एयर होगी वो पहुँचेगी ट्रैकिया में, जब वो नोज और लार्नेक्स से पास करेगी। नेक्स्ट ये ब्रोंचस तक ले जाएगी, ये देख रहे हो आप। नेक्स्ट ब्रोंचस तक एयर जो जाएगी, फिर एयर उसके नेक्स्ट पार्ट ब्रोंचियोल्स तक जाएगी। ये जो ब्रोंचस है ये देख लो ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होता है, ये ब्रोंचियोल्स तक जाएगी।
फिर बाद में लास्ट में एल्वियोली, ये जो सर्कल्ड पार्ट है लास्ट में फिर एल्वियोली तक जाएगी। नेक्स्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके आएगी, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी वो एल्वियोली में होगी। जो पल्मोनरी वेन्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ब्लड तक पहुंचा देगी, फिर हमारे हार्ट तक पहुंचा देगी। ये डायग्राम से भी देख सकते हो आप, डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लेके जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से लेके आती है, और फिर एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है वो एल्वियोली में होती है। और नेक्स्ट जो पल्मोनरी वेन्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट तक ले आएगी, क्योंकि हार्ट जो है ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेक पार्ट तक। नेक्स्ट वेरी थिन मेम्ब्रेन होती है, एक पतली मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग जो होगी, जो सेपरेट करती है हवा को एल्वियोली में ब्लड से, हवा को अलग करती है ये ब्लड से। ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकल जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट है फिर जो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब हुई होगी एल्वियोली में वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर जाएगी, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और एक कंपाउंड बनेगा जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। जो ब्लड होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को सारे सेल्स तक ले जाएगा। जो हमारे सेल्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, उसका फिर फंक्शन होगा वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा ताकि एनर्जी मिले। एनर्जी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट भी साथ में प्रोड्यूस होंगी। केमिकल रिएक्शन फिर शुगर की जो होगी, शुगर ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो गए, ये तीन चीज़ें।